जंगल में बहुत गरीब टूनी नाम की एक चिड़िया टुनटुनी के साथ रहती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती थी। उसका अपना रिक्शा था जिसमें वो गांव के जंगल से शहर के जंगल में सवारियां लाती और ले जाती थी। एक दिन देर शाम वो शहर के जंगल से गांव के जंगल लौट रही थी और उसके रिक्शा में कालू और टुन्नू बैठे हुए थे। ओए टुन्नू, ये रिक्शे वाली कितनी खूबसूरत है ना, चल इसे परेशान करते हैं। टुन्नू और कालू दोनों टूनी चिड़िया का रिक्शा रुकवा लेते हैं। अरे टूनी चिड़िया, कितनी खूबसूरत चिड़िया है तू, चल मेरे साथ मेरे घर चल। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक अकेली चिड़िया को देखकर उसे परेशान कर रही हो। हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो रिक्शा चलाने की कोशिश करती है, मगर तभी दोनों जबरदस्ती उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। वहाँ वो टूनी चिड़िया को मार देते हैं और फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मगर टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर आती है और बोलती है, भागो, कहाँ तक भागोगे? मुझे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बनाकर बचकर बाहर निकलना चाहते हो? भाग टुन्नू, हमें माफ कर दे टूनी, हमसे भूल हो गई, हमें मत मारो। क्यों ना मारूं पापियों, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तुम मेरे हत्यारे हो। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें मौत के घाट उतार देती है। फिर उन्हें मारने के बाद वो दोबारा से टूनी का रूप ले लेती है और अपने रिक्शे में सवार होकर जंगल की तरफ चली जाती है। घर पर टुनटुनी उसका इंतजार कर रही होती है। माँ तुम आ गई? आज तो बहुत देर कर दी माँ तुमने आने में। तुम्हें पता है माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूँ बेटी, आज देर हो गई थी। चल तेरे लिए भी खाना बना देती हूँ। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जंगल का एक अमीर जिगरबाज उसके घर आता है। ए टूनी, इस घर को खाली करके निकल जा या फिर मेरा पूरा कर्जा अदा कर दे, समझी? जिगरबाज, आपका कौन सा कर्ज है हम पर? मरने से पहले मेरे पति ने आपका पूरा कर्जा चुका दिया था। पर ब्याज तो नहीं चुकाया था ना? आप मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं विधवा चिड़िया हूँ और मेरी बच्ची भी बीमार है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम जल्दी से मेरा पूरा पैसा चुका देना, वरना घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये कहकर जिगरबाज अपने घर चला जाता है। रात में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके घर जाती है। क्यों रे जिगरबाज, मुझ गरीब को घर से निकालेगा तू? टूनी, तुम भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हो? हाँ, मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ, पक्षियों का खून पीने वाली आत्मा हूँ। अब तक तू गरीबों का खून पीता आया है, पर आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जिगरबाज का खून पीकर उसे मार देती है। लालची जिगरबाज, आज मैंने तेरा काम तमाम कर दिया। आज के बाद तू किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से टूनी चिड़िया का रूप ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। मगर जंगल के दो पक्षी बंटी और हरी तोता उसे रूप बदलते हुए देख लेते हैं। अरे टूनी तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है, जिगरबाज को मारकर तो जंगल का भला ही किया है। निर्दयी, सब गरीबों को परेशान करता था। लेकिन इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का क्या भरोसा, कल को हमें और हमारे बच्चों को भी मारने लगे तो? उस दिन के बाद पूरे जंगल को पता चल जाता है कि टूनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है और पक्षियों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। सब बच्चे टुनटुनी चिड़िया से डरने लगते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, आज के बाद से हमारे साथ मत खेला कर। तेरी माँ भूतिया चिड़िया की आत्मा है, समझी? भाग जा तू यहाँ से। ये सुनकर टुनटुनी अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछती है, माँ सब तुम्हें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहते हैं, क्या तुम आत्मा हो? नहीं बेटी, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं तेरी गरीब माँ हूँ। इस तरह टूनी अपनी भोली भाली बेटी को अपने झूठ से तसल्ली दे देती है। लेकिन डर की वजह से कोई भी पक्षी उसकी रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करता था। अब तो इस जंगल में रहकर अपनी बेटी का पेट पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी मेरे रिक्शे में बैठना नहीं चाहता। हे भगवान, कुछ करो। तभी जंगल का सरपंच कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। टूनी, जंगल के पक्षियों का मानना है तुम पक्षियों का खून पीकर उन्हें मार रही हो। तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो। नहीं कड़कनाथ सेठ, जंगल के पक्षी झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ।
देखो टूनी, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें सबको सच बता दो, नहीं तो कोई और इलाज करना पड़ेगा। सरपंच की ये बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी मौत का राज बताती है, जिसे सुनकर सब पक्षी बहुत दुखी होते हैं। टूनी, तुम्हारे साथ कालू और टुन्नू ने बहुत गलत किया, लेकिन तुमने उससे अपनी मौत का बदला ले लिया। लेकिन फिर भी तुम ये जंगल छोड़कर क्यों नहीं जा रही? सरपंच जी, मैं ये जंगल तो क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? ये फिक्र मुझे सताए जा रही है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे इस दुख को बखूबी समझ रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आप अकेले नहीं हो सरपंच जी, टुनटुनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। आप सबकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब मैं बेफिक्र होकर ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अचानक से गायब हो जाती है और सब जंगल वाले टुनटुनी के अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगते हैं।